हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जितने भी वीडियोज़ यहाँ पे आते हैं उन सभी वीडियो के लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड ये दोस्तों यहाँ पे हम लोग वापस बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में। वापस मतलब आप सभी लोगों को पता है, ऐसे में बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ क्योंकि ये एक मैं वन ऑफ द बेस्ट पैरामीटर में से एक पैरामीटर इसको मानता हूँ। कौन सा वाला पैरामीटर? ये किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये मैं अपने ही एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि कोई भी कंपनी रहती है उसके बहुत सारे क्लाइंट्स रहते हैं, राइट। कि ये मतलब इसके लिए काम करता है, ये इनके साथ पार्टनरशिप है, इसके साथ जॉइंट वेंचर है, राइट, इसके साथ इनका डीलिंग है, इनके साथ इनका एग्रीमेंट है, राइट। सो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि बिजनेस में जितने आप लोगों के अच्छे खासे क्लाइंट्स बन जाते हैं उतना ही आप लोगों का बिजनेस अच्छा माना जाता है। मैं इसका बहुत बार आप लोगों को अलग अलग एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे चुका हूँ। जैसे कि अगर देखा गया कि अगर एक कंपनी है XYZ नाम की, ठीक है, वैसे तो ये मैंने बहुत बार एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, हाल ही में ही अभी अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा होगा उसमें भी ये एग्जांपल अभी दिया था, बट ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो XYZ अगर एक कंपनी है एंड अगर हम लोगों को पता नहीं कि अभी ये कंपनी कैसी है, तो ये कंपनी बताती है देखिए जो हम लोग बिजनेस करते हैं ना, हमारे क्लाइंट रिलायंस भी है, मतलब मुकेश अंबानी है, हमारे क्लाइंट ना टाटा भी है, हमारे क्लाइंट ना अदानी जी भी है, हमारे क्लाइंट्स अगर देखा गया तो बिरला भी है, हमारे क्लाइंट्स हिंदुजा भी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कंपनी है या मजाक, मतलब इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स। सो डेफिनेटली मतलब कुछ ना कुछ इस कंपनी में बात रहेगी कि इतने बड़े मतलब राइवल्स भी अगर देखा गया तो इन्हीं के साथ बिजनेस करते हैं, इन्हीं के साथ डील करते हैं। सो कुछ तो इस कंपनी में क्या है, बात है। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे बताती है कि कुछ कंपनीज ऐसी है जिनके क्लाइंट्स ही इतने खतरनाक होते हैं, मतलब इतने सुपर्ब रहते हैं, उनके नाम ही काफ़ी होते हैं कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी आने वाले समय में और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर सकती है। देखा गया तो इस कंपनी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों उसको समझकर हम लोगों ने ऐसे कंपनीज में कंटिन्यूटी बरकरार रखनी होती है। तो चलिए आ जाते हैं उस कंपनी के ऊपर। वो कंपनी करती क्या है उसके जॉइंट वेंचर में दिखाऊंगा, कंपनी के क्लाइंट्स दिखाऊंगा, तो आप लोगों को पूरी तरीके से अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा। सो वापस हम आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे ये जो कंपनी आप लोगों को पता है मदरसन सुमी, मैं इस कंपनी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, बट मदरसन सुमी ये कंपनी आप लोगों को पता है। एंड इस कंपनी को दोस्तों ये कंपनी यहाँ पे टक्कर देती है, तो बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मिंडा इंडस्ट्री की। यस, मिंडा इंडस्ट्री या फिर जिसका नाम यूनो मिंडा अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आके ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ये देखिए, यूनो मिंडा ग्रुप इज़ अ लीडिंग Tier 1 supplier of automotive components to leading OEM original equipment manufacturer globally, नॉट इन इंडिया, ग्लोबली इनका प्रेजेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड Tier 1 में भी है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे रहती है, क्योंकि अगर इनके जो बिजनेसेस रहते हैं दोस्तों ये यूजुअली इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जिनके साथ यहाँ पे बिजनेस करें, जिनके साथ मतलब यहाँ पे ऑटो एंसेलरी वाली ये कंपनी है। सो ऑटो कंपनीज का बिजनेस तो चलेगा, तो Tier 1 वाले तो रॉ मटेरियल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इनसे रिलेटेड जो सप्लाई करने वाली कंपनीज है उनके बिजनेसेस हमेशा बरकरार यहाँ पे रहते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को कंपनी के बारे में और भी जानना है तो आप देख सकते हैं, देखिए वेबसाइट के ऊपर जाके रीड मोर, इसके ऊपर भी अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं, ये देखिए अबाउट अस के बारे में आपको सारा डेटा मिलेगा। 1958 से ये कंपनी का काम यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो आप खुद गिन के देख सकते हो कितने सारे साल हम लोग को यहाँ पे ये कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है, राइट। मतलब लगभग आप देख सकते हैं मोर देन 6 डिकेड, राइट। एक डिकेड मतलब 10 साल की बात है, 6 डिकेड मतलब 60 ईयर्स की यहाँ पे बात हम लोग को देखने को मिल रही है। 60-70 साल ये कंपनी का बिजनेस हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की यहाँ पे बात करें, ऑटो एंसिलरी में अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, राइट। एंड बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को ये कंपनी ग्रो भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर पढ़नी चाहिए। हम लोग यहाँ पे मेन मुद्दे की बात के ऊपर आ जाते हैं। मेन मुद्दा मतलब और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये देखिए ग्रुप कंपनीज के बारे में भी आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो, ये कंपनी किन किन के साथ यहाँ पे डील करती है। जॉइंट वेंचर में भी आप लोग यहाँ पे चाहो तो रीड कर सकते हैं कि इनके
किन किन के साथ यहाँ पे जॉइंट वेंचर है। बट सबसे मेन अगर कोई खतरनाक बात है तो दोस्तों इनके क्लाइंट्स ये वीडियो में कोई आज नहीं बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका, मैं बहुत ही पुराना शेयर होल्डर हूँ इसका। एंड इसी चीज़ के चलते मैंने डिसीजन लिया था कि यस, ये कंपनी में कुछ तो बात है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट्स देखोगे, डोमेस्टिक लेवल के क्लाइंट्स देखोगे, तो आप दंग रह जाओगे। इतने ज़बरदस्त, मतलब हर कोई कंपनी, ऐसा लगता है कि कौन सी कंपनी छूटी है। सभी के सभी कंपनीज इनके क्लाइंट्स है। ये देख सकते हो, इतनी लंबी लिस्ट है। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे झलक दिखाना चाहूँगा इंटरनेशनल क्लाइंट, डोमेस्टिक क्लाइंट का। तो रीड मोर करके रहेगा, ये देखिए व्यू मोर है करके। अगर आपको चाहिए तो इन्वेस्टर से रिलेटेड भी डेटा आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट चलिए मैं आप लोगों को व्यू मोर यहाँ पे करके दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए इनके डोमेस्टिक लेवल के क्लाइंट्स, डोमेस्टिक मतलब हम बोल सकते हैं इंडिया लेवल के ही। इसमें भी 2 व्हीलर वाले हैं, 4 व्हीलर वाले हैं, ऑफ रोड भी है। सो अगर मैं यहाँ पे 2 व्हीलर सिलेक्ट करता हूँ तो ये तो सिर्फ इंडिया में 2 व्हीलर, तो देखिए बजाज। देन अगर हम लोग बात करें BMW, देन अगर हम लोग बात करें होंडा, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हीरो, देन बात करें तो KTM, महिंद्रा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे कंपनीज है, रॉयल इनफील्ड से लेकर TVS, सुजुकी, यामाहा, बहुत लंबी लिस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये तो हो गया दोस्तों डोमेस्टिक में 2 व्हीलर। डोमेस्टिक में अभी आ जाते हैं दोस्तों 4 व्हीलर। 4 व्हीलर के ऊपर क्लिक कर लिया तो देखिए अशोक लेलैंड को ये पार्ट सप्लाई करते हैं। देन डेमलर मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि कौन सी कंपनी। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका ही जवाब दे दो कि डेमलर मतलब कौन। मैंने बहुत बार रिपीट किया है, बहुत बार आप लोगों को बताया है कि डेमलर मतलब कौन सी कंपनी। देन अगर हम लोग बात करें फोर्ड, देन बात करें तो दोस्तों फियाट, देन आप देख सकते हो GM की बात करें, हुंडई की बात करें, होंडा की बात करें, मारुति सुजुकी की बात करें, महिंद्रा की बात करें, निस्सान, रेनॉल्ट, टाटा, टोयोटा, हर कोई कंपनी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे दोस्तों, इंक्लूडिंग फोक्सवैगन, इतने सारे इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं दोस्तों। मतलब कौन सा नाम यहाँ पे बचा है। ये तो मैंने 4 व्हीलर इंडिया की बात करें। एंड अगर इंडिया की ही ऑफ रोड अगर मैं बात करूँ, डोमेस्टिक क्लाइंट्स आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है, तो आयशर भी है, एस्कॉर्ट भी है, देन JCB है, महिंद्रा है, न्यू हॉलैंड भी है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं दोस्तों, जिससे आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। कहानी यही तक खत्म नहीं हुई दोस्तों, ये तो जस्ट एक शुरुआत है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने सिर्फ डोमेस्टिक देखे, अभी आ जाते हैं दोस्तों इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ऊपर। राइट, ये चीज़ें दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब बहुत ही इनको हल्के में लेते हैं। आप अंदाज़ा लगा कर देखिए ना कि अगर एक कंपनी इतने सारे क्लाइंट्स के साथ डील कर रही है, मतलब उन कंपनीज ने क्या किया होगा। यस एग्जैक्टली, ड्यू डिलीजेंस किया होगा कि नहीं इस कंपनी का, कि ये कंपनी कैसी ही करके। और इतने सभी लोग अगर उसी के साथ यहाँ पे डील करके कंपोनेंट्स ले रहे, कुछ तो बात होगी। राइट, तो ये एक एडवांटेज वाला पॉइंट देखने को मिलता है। अभी देखिए इंटरनेशनल में आके 2 व्हीलर के साथ यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, ये देखिए। देन ये देखिए आप सभी नाम आप लोगों को पता होंगे यहाँ पे, ये ऑलरेडी मैं बोल चुका, BMW, वही होंडा, कावासाकी, KTM, राइट, मोटो गुजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगस्ता की बात करें, पिजोट की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों। और ये नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। राइट, ये इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 4 व्हीलर की, तो 4 व्हीलर में भी वही नाम, BMW से लेकर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बड़े बड़े नाम। अभी कोई नया नाम आता है तो यहाँ पे मैं ज़रूर बताऊँगा। ये सारे नाम हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। देखिए रेनॉल्ट भी देखने को मिल रहा है। सो ये सभी इनके क्लाइंट से डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल। ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक रहेगा उसका अगर इंटरनेशनल बिजनेस रहेगा तो वो भी हम लोग को यहीं पे देखने को मिलेगा। एंड ऑफ रोड की भी बात करें तो ये देखिए ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं दोस्तों, बड़े बड़े नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। राइट, बहुत सारे नाम शायद से आप लोगों को पता भी नहीं होगा, बट ये देखिए मित्सुबिशी जैसे बड़े बड़े नाम हम लोग को इसके साथ यहाँ पे जुड़ते हुए देखने को मिले हैं। सो बताने का मकसद क्या है, यही मकसद है दोस्तों कि ये कंपनी की क्लाइंट्स ही बता देती है कि ये कंपनी कितनी पावरफुल कंपनी है। एंड यही दोस्तों वजह है कि ये कंपनी कितने सालों से बहुत ही कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। जस्ट इसका चार्ट पैटर्न देखिए। राइट, 7 से 8,000% के रिटर्न्स है। और ये रिटर्न्स ऐसे ही नहीं बन रहे दोस्तों, बहुत ही कमाल का। अभी देखिए ये चार्ट पैटर्न में यहाँ पे भी गिरावट है। बीच में ऑटो सेक्टर 2018 में आपको याद होगा स्लो डाउन हुआ था, तो इस कंपनी के भी बिजनेस के ऊपर थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था। देन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या शानदार परफॉर्मेंस है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी भूलनी नहीं चाहिए। सो जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है, मिंडा इंडस्ट्री जिस कंपनी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट, ये ऑलरेडी ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीनर के ऊपर लिखी रहती है वो वहीं से हम लोग को कॉपी पेस्ट होती हुई देखने को मिल जाती है। कहाँ से? ऑब्वियसली जो इनके वेबसाइट के ऊपर रहता है, यही सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने को मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर, सब कुछ हम लोग को बढ़िया देखने को मिल जाता है। बट सबसे मेन बात कौन सी है इस कंपनी की? यस, जो मैंने आप लोगों के लिए पूरा वीडियो इसी के ऊपर इन्वेस्ट किया है, क्लाइंट्स। कुछ कंपनियां ऐसी होती है दोस्तों जिनके क्लाइंट्स ही इतने सॉलिड होते हैं कि हम लोगों को अंदाज़ा यहाँ पे दे देते हैं। इसीलिए खास करके अगर देखा गया तो अभी तो ये कंपनी धीमे धीमे करके बड़ी बनी है। ये कंपनी छोटी थी तभी भी यही सबसे बड़ा पॉइंट था कि इनके क्लाइंट्स बहुत सॉलिड है। इसलिए कहता हूँ कि अगर कोई छोटी कंपनी है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसी माइक्रो कैप की बात करूँ, स्मॉल कैप की बात करूँ, तो यहाँ पे क्लाइंट का सॉलिड होना ये उस कंपनी के लिए
या फिर इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज वाला पॉइंट होता है। एंड इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जितने भी छोटे कंपनीज में आप लोगों को बताता हूँ स्टडी करने के लिए, मैं उनके क्लाइंट्स ज़रूर आप लोगों को बताता हूँ कि उसके क्लाइंट्स कमाल के रहेंगे तो वो कंपनी कमाल के रहेगी। जैसे कि आपको पता है यशो इंडस्ट्री मैंने आप लोगों को एक बताया था, क्यों बताया था, जाकर क्लाइंट देख लेना, बहुत ही तगड़े क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। अदानी, राइट, उसी के साथ साथ बड़े बड़े टायर वाली कंपनीज, राइट, ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स है। इसी के वजह से हम लोग को वो एक कॉन्फिडेंस मिलता है एंड बाद में वो स्टॉक भागा तो अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। सो ज़रूर दोस्तों ऐसे क्लाइंट वाले बहुत सारे कंपनीज में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा इसके पहले के वीडियोस, वहाँ पे भी मैंने इसी टाइप के कंपनीज को यहाँ पे कवर किया था। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये मेन बिजनेस वाली चीज़ें समझ में आएगी। तो चाहो तो इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।